सरकार बनते ही एक्शन मोड में आप लोग हैं। जो हम सबने संकल्प लिया था, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम लोग बिल्कुल ज़मीन पर उतर चुके हैं और दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। दिल्ली के संगम विहार में काफ़ी समस्या देखने को मिल रही थी। क्योंकि 11 साल का जो ये पाप है पिछली सरकार की, उसको धोने में और उसको सुदृढ़ करने में, व्यवस्थित करने में समय लगे और दिल्ली को एक अद्भुत दिल्ली, जो कहते हैं दिल्ली देश की राजधानी है, उसको हम बनाएं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। महत्वपूर्ण दिल्ली में नई सरकार बनते ही रेखा गुप्ता और उनकी टीम के मंत्री जो है और विधायक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चूंकि 10-11 साल से केजरीवाल की सरकार थी, तमाम वायदे जो है केजरीवाल ने किए थे, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतरा। अब बीजेपी की नई सरकार आ गई है और लगातार जो है काम करने का जो है सिलसिला जारी है। अभी हम संगम बिहार में मौजूद हैं। संगम बिहार के बीजेपी विधायक चंदन चौधरी हैं। ये खगड़िया से ताल्लुक़ रखते हैं और पूर्वांचलियों में अच्छी खासी इनकी पैठ है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ हाट में। क्या कहना चाहेंगे, नई सरकार बनते ही एक्शन मोड में आप लोग हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सीएम साहिबा दिल्ली की नेतृत्व कर रही हैं, रेखा गुप्ता जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम सबने संकल्प लिया था, उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम लोग बिल्कुल ज़मीन पर उतर चुके हैं। जहाँ भी कठिनाइयाँ आ रही है उसको सुदृढ़ कर रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए हम काम कर रहे हैं और दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए हम सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। न्यूज़ हाट की जब टीम घूम रही थी दिल्ली के संगम विहार में, काफ़ी समस्या देखने को मिल रही थी, चाहे वो पानी की हो, कूड़े की हो, कि नाले की समस्या। इसको कैसे आप 5 सालों में ठीक करेंगे? देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि संगम बिहार में कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी और आज भी उसको पटरी पर लाने के लिए समय लग रहा है। जो पानी पीने योग्य है वो है नहीं, गंदे पानी की निकासी नहीं है, न चलने का रास्ता है, न कोई शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है। लेकिन हम सब ने पूरी दिल्ली में और मैंने संगम बिहार की जनता से एक वादा किया है कि पूरी बुनियादी सुविधाएं संपूर्ण जो होती है वो आपके क्षेत्र में लाकर रहेंगे। पहली प्राथमिकता मेरी पानी की है, तो घर घर पहुंचाने का है। 9 तारीख से ही जो टैंकर माफियाओं के द्वारा पानी बेचे जाते थे, ट्यूबवेल माफियाओं के द्वारा पानी चला करके उनसे हफ्ता सूला जाता था, महीना सूला जाता था, वो सारी चीज़ें फ्री कर दी गई है। अब सिर्फ सुचारू ढंग से घर घर तक पानी कैसे पहुंचे, उसी का रोड मैप तैयार करके उस पर एक्शन लिया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। उसके बाद जाम की समस्या है, उस पर भी दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समय लगेगा, चाहे वो पूर्णिया बिहार का पानी घर घर तक पहुंचाने में, स्कूल खोलने में, स्वास्थ्य केंद्र खोलने में समय लगता है। क्योंकि 11 साल का जो ये पाप है पिछली सरकार की, उसको धोने में और उसको सुदृढ़ करने में, व्यवस्थित करने में समय लगेगा। अभी आप काम कर रहे हैं, आप बता रहे थे कि 9 फरवरी से हम काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन क्या चुनौतियां आ रही है सबसे ज़्यादा काम करने में? देखिए, चुनौतियाँ बहुत बड़ी है। ये जो माफिया हैं, वो किसी भी क्षेत्र में माफिया बिल्कुल सक्रिय थे। जी। उनका एक जंजाल था, उनका एक जो कहते हैं गैंग, उस माफियाओं के गैंग को ख़त्म करने में थोड़ा-सा कठिनाइयाँ आ रही है। लेकिन मैं संगम बिहार की जनता से वादा किया जो है, इसको पूरा करके रहूँगा। सारी माफियागिरी ख़त्म होगी और जो भी सरकार की चीज़ें वहाँ से ऊपर से आ रही हैं, वो ज़मीन तक पहुँचाने का काम हम सबका है और मैं खुद उस चीज़ में बिल्कुल सक्रिय हूँ और उस पर पूर्वांचलियों की वोट कटवाने की बात हो रही थी चुनाव के टाइम। क्या प्रभाव रहा बीजेपी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े? क्या कौन सी आपने वो चीज़ें फूकी जो पूर्वांचली जो है भर भर के देते हैं? देखिए, पूर्वांचली जिधर करवट लेता है, सरकार उधर बनती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर एक मंच से एक ही शब्द कहा कि पूर्वांचलियों ने मुझे सांसद चुना, पूर्वांचलियों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया और पूर्वांचली की वजह से ही मैं आज प्रधानमंत्री हूँ। दिल्ली में भी पूर्वांचलियों के लिए जितना बन पाएगा वो हम करेंगे और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए पूर्वांचल का सहयोग चाहिए और सरकार बनाने के लिए भी पूर्वांचली का सहयोग चाहिए। इसी तरीके से उन्होंने जो लोगों से वादा किया, लोग भी उनके समर्थन में उतारू होकर के, एकजुट होकर के समर्थन दिया लोगों ने और आज पूरे क्षेत्र में, पूरे नक्साइड कॉलोनी में जहाँ-जहाँ पूर्वांचली रहते हैं, सब जगह विकास का काम शुरू हो चुका है और दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनी है, जो दिल्ली के हित के लिए काम करेगी, क्योंकि नेतृत्व करता एक महिला है
उसमें भी एक वैश्य समाज से, पहले भी वैश्य समाज से थे, जी। उसमें और इनमें एक आकाश पाताल का अंतर है। दिल्ली में अधिकतर लोग जो सक्रिय हैं वैश्य समाज से हैं, पूर्वांचली भी हैं सक्रिय राजनीति में, लेकिन कम हैं। वैश्य समाज शुरू से ही रहा है, उनका प्रतिनिधित्व हमारी रेखा गुप्ता जी कर रही हैं, और पंजाबी समाज से हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब मिल करके दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने का जो संकल्प लिया है उस पर हम। पूर्वांचलों की बात हमेशा से होती रही है, लेकिन जब छठ आता है तो छठव्रती महिलाएं यमुना यमुना में जो छठ व्रत नहीं कर पाती है। क्या इस बार जो है आने वाली इस छठ में हो पाएगी, क्योंकि यमुना की सफाई जोरों शोरों से चल रही है और कहा जा रहा है कि इस यमुना की सफाई 1 महीने की सरकार में 1300 मीट्रिक टन जो है कचरा निकाला जाता है यमुना से। देखिए, 8 तारीख को रिजल्ट आया है और 9 तारीख से एलजी साहब यमुना की सफाई में लग गए। जो मोदी जी ने पहला संकल्प लिया था, सबसे पहले हम यमुना की सफाई करेंगे और यमुना को अविरल यमुना बनाएंगे, स्वच्छ यमुना बनाएंगे, उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और आपके मीडिया के माध्यम से दिल्ली की जनता को और पूर्वांचलियों को आश्वस्त करता हूँ कि इस बार का जो छठ होगा यमुना किनारे होगा और बड़ी धूमधाम से। बिहार में विधानसभा चुनाव है 7 नवंबर, वहाँ जाएंगे पूर्वांचलियों, आप पूर्वांचल से आते हैं बिहार में, अपने लोगों के बीच जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जाएंगे, पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाएगी हम जरूर जाएंगे, लेकिन बिहार में भी एक उत्साह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति वहाँ कार्यकर्ताओं में, जनता में उत्साह है कि इस बार बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीट भाजपा जीतेगी। 225 सीटें की जो है वादे किए जा रहे हैं एनडीए की ओर से। और उधर से विपक्षी पार्टियां बोल रही है तेजस्वी यादव की ओर से कि क्या ये लोग ईवीएम में चेक कर चुके हैं, जैसे आप जाएंगे इस तरह के सवाल आपको देखिए, देखने को मिलेंगे। सवाल तो ये हर जगह करते हैं, जहाँ ये जीत जाते हैं यहाँ कहते हैं ईवीएम ठीक है, जहाँ ये हार जाते हैं कहते हैं ईवीएम खराब है। जिस प्रकार से वहाँ की जनता उत्साहित है, बिहार एक अलग बिहार बनने के लिए उतावला है, तो उसी चीज़ को देखते हुए हमारी पार्टी और शीर्ष नेतृत्व यही कह रही है कि इस बार बिहार में एक बदलाव आएगा और वहाँ भी भारी बहुमत से सरकार हमारी बनने वाली एक आखिरी सवाल, गर्मी का महीना आ रहा है, पानी की किल्लत होने वाली, आपने देखा होगा है। पिछले जी वर्ष जी बिल्कुल। किस तरीके से किल्लत हुई, लोग टैंकरों के पीछे भाग रहे थे। जी, इस बार क्या है आपकी ये भी? देखिए, गर्मी से पहले इस चीज़ की व्यवस्था बनाई जा रही है कि इस बार पानी की किल्लत ना हो, माफिया पानी को बेचने का काम ना करें, घर घर तक पहुँचाने का काम किया जाएगा जनता के द्वारा, और सारी व्यवस्था गर्मी से पहले ही की जा चुकी है और किया जा रहा है कि जिससे कि गर्मी में किल्लत ना हो। पानी की दिक्कतें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्लांट पर साफ किया जाएगा और उसको जनता तक समझ। चलते चलते एक और सवाल, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बरसात को छोड़कर स्मॉग गन है जो प्रदूषण कम करने वाला है वो सालों भर चलेगा। बिल्कुल चलेगा, प्रदूषण फ्री दिल्ली हम बना करके रहेंगे। जो हमने दिल्ली की जनता से वादा किया है, हमारी सरकार ने जो मैनिफेस्टो में कहा है, उस चीज़ को हम बिल्कुल करते रहेंगे और दिल्ली को एक अद्भुत दिल्ली, जो कहते हैं दिल्ली देश की राजधानी है, उसको हम बनाएंगे। और चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए संगम बिहार से बीजेपी विधायक चंदन चौधरी जी। आप देखते रहे न्यूज़ 8।